हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो आनुवंशिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दो कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं वो कैसी होती हैं? असमान होती हैं, या एक जैसी होती हैं, या कुछ समान और कुछ असमान होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? दो कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं वो एक जैसी होती हैं। इसका आंसर बी रहेगा। स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि होती है? ए द्विखंडन, मुकुलन, या खंडन, या पुनर्जनन? स्पाइरोगाइरा में कौन सा जनन विधि होती है? तो इसमें रहेगा पुनर्जनन। हाइड्रा और प्लेनेरिया में जनन की विधि कौन सी है? मुकुलन, या खंडन, या पुनर्जनन, या कायिक प्रवर्धन? हाइड्रा और प्लेनेरिया में जनन की विधि कैसी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुनर्जनन होता है। जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसका आंसर रहेगा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं? एक खंडन, द्विखंडन, या मुकुलन, या कायिक प्रवर्धन? हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन द्वारा करते हैं। मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है? ए ब्रायोफिलम, अमीबा, या ईस्ट, या लेशमानिया? तो मुकुलन जो है वो ईस्ट में देखी जा सकती है। किस अलैंगिक जनन विधि में पौधों का पूरा शरीर पौधों के किसी भाग जैसे जड़, तना, या पत्ते से विकसित होता है? उसे पुनर्जनन कहते हैं, या मुकुलन कहते हैं, या कायिक प्रवर्धन, या खंडन कहते हैं? किसी पौधे में आप देखते होंगे आम के पेड़ में बरगद का या पीपल का डंठल डाल जम गया है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कायिक प्रवर्धन कहेंगे। कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन जनन करता है? गन्ना, या गुलाब, या अंगूर, या उपरोक्त में सभी? कायिक प्रवर्धन को मतलब ये सभी हैं उदाहरण। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तने द्वारा होता है, या पत्तों द्वारा होता है, या जड़ों द्वारा होता है, या बीजों द्वारा होता है? ब्रायोफिलम में यानी कि अजूबा जो इसे बोलते हैं ब्रायोफिलम, इसके पत्तों द्वारा होता है। पत्ती कहीं भी फेंक दो नया पौधा जम जाएगा। राइनोपस नहीं, राइजोपस होगा। राइजोपस में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? खंडन, या विखंडन, या मुकुलन, या बीजाणु संबंध? इसका रहेगा बीजाणु संबंध। कौन सी जनन कोशिका बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है? नर युग्मक, या मादा युग्मक, या का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी जनन कोशिका बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है? तो इसमें रहेगा नर युग्मक। मादा युग्मक कैसी जनन कोशिका है? छोटी, या गतिशील, या बड़ी, या का और खा दोनों? इसका आंसर रहेगा का और खा दोनों, छोटी और गतिशील होती है। आवृतबीजी के जननांग किसमें अवस्थित होते हैं? फल उपस्थित होते हैं। फल में, या पुष्प में, या पत्ते में, या जड़ में? अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी भी कर लें। इसका आंसर रहेगा पुष्प में। पुष्प में जनन अंग कौन कौन से हैं? पुंकेसर व स्त्री केसर, बाह्य दल, या पंखुड़ी, या वर्तिका अग्र? हमारे चैनल के अंदर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को क्लास 10 2024 के एमसीक्यू के लिए। जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को कहते हैं उभयलिंगी, या एकलिंगी, या त्रिलिंगी, या उपरोक्त में सभी? दोनों उपस्थित हों तो क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे।
पुष्प का मादा जननांग यानी स्त्री केसर कौन से भागों से बनता है? अंडाशय या वर्तिका या वर्तिकाग्र या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में सभी। पराग कणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक होना क्या कहलाता है? स्वपरागण या परपरागण या परागण या का और खा दोनों? पराग कणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नहीं, पराग कणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक होना क्या कहलाता है? स्वपरागण या परपरागण या परागण या का और खा दोनों? इसमें रहेगा परपरागण। उसमें एक ही पुष्प का था, इसमें दो पुष्प का था। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का स्थानांतरण किन वाहकों द्वारा संपन्न होता है? वायु, जल या प्राणी या उपरोक्त में सभी? तो परागण की क्रिया किसी माध्यम से हो सकती है, वायु से भी हो सकती है, जल से भी हो सकती है और प्राणी से भी हो सकती है। इसमें इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।